जय हिंद, राम राम। सभी साथी बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सभी का स्वागत है टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल पर। हम बात करेंगे या वीडियो में 60,244 पोस्ट के बारे में, समझ ही गए होंगे। हाँ, तो बता देते हैं। आप यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती निसंदेह कई साल बाद आई है। ये भर्ती 2019 के बाद 2024 में आई है। 5 साल बाद भर्ती आई है। इस बार आप सभी को एज रिलैक्सेशन भी मिल गया था और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा सिलेक्शन के आपको उम्मीद, आशा और बहुत ज़्यादा आशा लग गई थी कि भाई हमारा सिलेक्शन हो जाएगा इसमें, और लगनी भी चाहिए। तो मैंने काफ़ी साथियों से बात की है, तो उनको तो इतनी ज़्यादा उम्मीद है ना इस भर्ती से। वो कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकारी नौकरी लग सकती है तो सिर्फ यूपी पुलिस में, अगर हम नौकरी ले सकते हैं तो सिर्फ यूपी पुलिस में ले सकते हैं, सिलेक्ट हो सकते हैं तो सिर्फ यूपी पुलिस में हो सकते हैं। बताओ, उन्हें इतनी ज़्यादा उम्मीद है। वो कह रहे हैं कि भाई सिर्फ यूपी पुलिस से ही उम्मीद है हमें, और किसी भर्ती से उम्मीद ना है। बताओ भाई। तो मतलब सब कुछ मान के बैठे हुए हैं 60,244 पोस्ट में अपनी एक सीट को सभी विद्यार्थी साथी। जो मैंने काफियों से बात की तो मैं वही आपको, सबका यही मतलब है। इसके पीछे भी बहुत सारे कारण है कि भाई ऐसा क्या कारण है कि भाई तुम इसी में सिलेक्शन ले सको और भर्ती में ना ले सको। ये के पीछे बहुत सारे कारण है साथियों। एक तो देखो, इंग्लिश ना है ना। इंग्लिश नहीं है इसमें, क्योंकि इंग्लिश की वजह से काफ़ी साथी पीछे हट जाते हैं। अब हिंदी है, हिंदी सभी साथी कर ही लेते हैं, और हिंदी भाषी राज्य भी है यूपी। तो इस वजह से हिंदी है, मैथ है, रीजनिंग है, और आपकी जीके जीएस है। तो इस वजह से सभी साथियों की फर्स्ट प्रायोरिटी होती है यूपी पुलिस, कि भाई यूपी पुलिस में जाएं। और अब यूपी पुलिस का भाई रिजल्ट भी जारी होने वाला, पेपर हो चुका, पहले कैंसिल हुआ। मतलब पहले आप सभी का पेपर लीक हो गया था, फिर उसे कैंसिल कर दिया, दोबारा से पेपर भरा और बहुत अच्छी तरह से पेपर कराया हुआ। 5 दिन पेपर भरा और 10 शिफ्ट में भरा। अब काफ़ी शिफ्ट इसमें ऐसी जो इजी थी और काफ़ी शिफ्ट हार्ड थी। उसके लिए नॉर्मलाइजेशन को भी विकल्प रखा गया कि भाई नॉर्मलाइजेशन देंगे, बच्चों के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। सभी बच्चों ने यहाँ पर अच्छे से मतलब वो मिलनी चाहिए, वैल्यू मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है किसी के साथ भेदभाव हो जाए। काफ़ी क्वेश्चन कैंसिल भी भरे, काफ़ी क्वेश्चन के एक से अधिक ऑप्शन भी थे। तो कुल मिला के यहाँ पर दोबारा आपकी आंसर की भी आएगी फाइनल, और वो सबमिट भी है गई। 9 नवंबर लास्ट डेट थी, तुम सबने सबमिट कर दी होगी, ऐसी उम्मीद और आशा करती हूँ। तो अब यहाँ पर बात आती है रिजल्ट की, कि भाई रिजल्ट हमारा कब आएगा। तो रिजल्ट आप सभी का न्यूज़पेपर में आपने देख लिया होगा, मैंने बताई दिया था उस दिन, और कम्युनिटी पर भी डला होगा कि थर्ड वीक ऑफ नवंबर में आपका रिजल्ट जारी होगा। 3 वीक ऑफ नवंबर, है ना। तो हम मान सकते हैं कि 7 या 21 वैसे भी ले तो भाई मतलब 17 या 15 नवंबर से 20 नवंबर के बीच तुम्हारा रिजल्ट जारी है जाएगा, है ना। यही है कि भाई 20 या 2 दिन और खिंच जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तीसरे वीक की गई है इन्होंने, तो हम इतना ही ले सकते हैं कि 20 नवंबर तक रिजल्ट जारी है जाएगा। चलिए भाई, 20 नवंबर को रिजल्ट जारी है ना। रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में 1,80,000 बच्चे बुलाए गए फिजिकल के लिए, तो 1,80,000 बच्चों को इनाम आएगा, है ना। 1 लाख इनको ही आएगा। ऐसा तो है ना भाई कि 34 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, तो 34 लाख को आ जाएगा। अब जिनको आ जाएगा उन्हें तो भाई बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत सारी बधाइयाँ। बहुत सारे साथी जिनको ना आएगा, ज़्यादा तो वही होंगे ना जिनको नहीं आएगा, उनको निराश नहीं होना है भाई, बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। उन्हें एक और नई भर्ती आ रही है 40,000 पोस्ट पर, बाकी तैयारी शुरू कर देनी है ना। और बाकी लिए वेस्ट बुक आपको मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। बहुत अच्छी बुक आपके लिए मैंने यहाँ पर चूज करके लगाई हुई है। बहुत अच्छी बुक, बहुत कम प्राइस पर, और बहुत अच्छी बुक है। इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक मिल जाएगी, एमसीक्यू टाइप बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं, वन स्टॉप सॉल्यूशन, सारे सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर आपको एक बुक में, यानी सब कुछ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर दे दिया जाएगा। कॉम्बो भी ले सकते हैं आप, और सेपरेट बुक भी ले सकते हैं, तो आप वो चूज कर सकते हैं। नई भर्ती के लिए आ रही है, और उसका नोटिफिकेशन जल्दी ही जारी हो जाएगा, मे बी कि लास्ट दिसंबर तक उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, है ना। ये हो गया। अब उसके बाद बात करते हैं कि भाई 1,80,000 बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, उनके लिए क्या है मैम, है ना। तो उनके भी हम बात बताते हैं कि भाई उनके लिए क्या है। उनको अपनी तैयारी
अभी से, अगर देखो आज तक तुमने नहीं करी है फिजिकल की तैयारी शुरू, तो कोई बात नहीं, मत करो, है ना। नहीं करी है तो कोई बात नहीं, लेकिन अब आपको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए आज से ही। तुम्हारे 100 नंबर है, तुम्हारे 110 नंबर है, 120 नंबर है, 130 नंबर है, डजेंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता। मैं तो ये कह रही हूँ जिसके 200 नंबर है डजेंट मैटर, उसका भी मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आप फिजिकल निकाल लोगे क्या। अगर आप ये कह रहे हो कि मैम हम फिजिकल निकाल लेंगे, तो मैं ये कह रही हूँ कि आप तैयारी करो, आपका सिलेक्शन होगा। आप इस चीज़ को मानोगे? नहीं मानोगे। आप तो कहोगे मैम से नंबर मायने रखते हैं, ये आपने कहने से क्या होता है। बिल्कुल, मेरे कहने से क्या होता है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि मेरे कहने से होता है। जब मैंने ये कह दिया कि 100 नंबर वाला मैटर नहीं कर रहा, 200 नंबर वाला मैटर नहीं कर रहा, तो मैटर कौन कर रहा है? तो मैटर कर रहा है फिजिकल। अगर आप एलिजिबल हैं फिजिकल निकाल लेके, तो सिलेक्शन आपका होगा। मानते इस चीज़ को? नहीं मानते तो मान जाओगे बहुत जल्दी, है ना। कम नंबर वाले बच्चा भी सिलेक्ट होगा, और ज़्यादा नंबर वाला बच्चा भी रह सकता है अगर उसने फिजिकल नहीं किया तो इम्पॉर्टेंट है फिजिकल। 110 नंबर वाले हैं, आपके 110 नंबर हैं, आप फिजिकल की तैयारी करो। आप बिल्कुल भी इस चीज़ में मत रहो कि भाई हम ये है वो है, बिल्कुल भी इस चीज़ में मत रहो, आप फिजिकल की तैयारी करो। ये तो हो गई एक बात। अब दूसरी बात क्या है यहाँ पर, देखो फिजिकल आपका बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा, है ना। सिर्फ और सिर्फ आपको दौड़ना है। बहुत सारी स्टेट की ऐसी भर्ती होती है भाई, लॉन्ग जंप, हाई जंप, कूद, दौड़, भाग, मतलब दुनिया भर के तमाशे। और फिर बच्चा अच्छे से कर भी लेता है, लेकिन किसी ना किसी एक चीज़ में रह जाता है। अब यहाँ पर मान लो आपने दौड़ लिया और दौड़ आपसे निकल गई, तो आपका सिलेक्शन हो गया, है ना। अब मान लो किसी बच्चे ने अच्छे मार्क्स ले आया, उसकी हाइट नहीं है, तो क्या उसका सिलेक्शन होगा? भाई हाइट तो आपको पहले से मेजर करके रखनी थी ना, है ना। और आपने कहा कि भाई मैं दे देता हूँ, कोई बात नहीं, मुझे कौन सा सिलेक्ट होना है। अब मान लो जो हायर बच्चा है भाई, वो तो अपनी हायर वैकेंसी की तैयारी कर रहा है, हायर अच्छी पोस्ट की तैयारी कर रहा है, लेकिन यहाँ तो वैसे ही देके चला गया, तो क्या वो फिजिकल देने जाएगा? नहीं जाएगा। उसे बुलाया जाएगा, अच्छे मार्क्स लेकर आया बच्चा, बुलाया जाएगा उसे, लेकिन वो देने नहीं जाएगा। नहीं देने जाएगा तो 1,80,000 बच्चे तो कम हो जाएंगे। फिर क्या आएगा? फिर आएगी सेकेंड लिस्ट, ठीक है, आएगी सेकेंड लिस्ट, सेकेंड लिस्ट में बढ़ाया जाएगा। अब सेकेंड लिस्ट में बहुत सारे सभी साथी नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे, जितने बच्चे बुलाए जाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, या छोड़ देंगे या नहीं जाएंगे, है ना। तो क्या होगा? फिर थर्ड लिस्ट आएगी। इस तरह से आपकी कम से कम 2 3 लिस्ट, और इस बार तो चूंकि 60,244 पोस्ट है, तो 3 से 4 लिस्ट तो कम से कम जारी होने की पूरी आशंका है और पूरी उम्मीद है ना। ये हो गया। चूंकि ये भर्ती साथियों, देखो अगर ये पेपर कैंसिल ना हो तो भर्ती कब की कंप्लीट है गई होती, लेकिन भर्ती कैंसिल है कि फिर से 6 महीना को टाइम दे के दोबारा पेपर लेके, और अब रिजल्ट को इंतजार करके बालक है चुके हैं बहुत सारे अदर वैकेंसीज में शिफ्ट। मानते हो उस चीज़ को? ठीक है, अदर वैकेंसीज में शिफ्ट है, लड़के हैं भाई, शादीशुदा, शादी हो गई, अब वो नहीं करना चाहेंगी, है ना। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। और दूसरा है यहाँ पर कि कितने भी नंबर है डजेंट मैटर, आप तैयारी करो, रिजल्ट आपको जल्दी से जल्दी जारी है वाला है। और यहाँ पर फिजिकल 2400 मीटर 14 मिनट, और 4800 मीटर 25 मिनट फिजिकल है तुम्हारा, दौड़ है। दौड़ में भी जल्दी से जल्दी बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट पे मैंने वीडियो बना दी है। डोमिसाइल ज़्यादा पुराना न होना चाहिए तुम्हारा, इसी मतलब इसी ईयर को बनवा लो, पिछली साल या फिर उससे पिछली साल नहीं होना चाहिए, इसी को बनवा लो, है ना। कारण मैंने बता दिया है, चूँकि आयोग अभी यूँ कहने लग जाए कि भाई हमें तो लेटेस्ट चाहिए, और ऐसा कर चुके हो आयोग पिछली भर्ती में, 2019 की भर्ती में, कि मैंने लेटेस्ट मांगे हो, तो फिर बच्चे ने दिक्कत भाई काफ़ी, तो अभी से बनवा लिया हो तुम, ठीक। हाँ, तो ये हो गया। और डॉक्यूमेंट पे वीडियो बनाई दी है, अपने अपडेट करवा लो, थोड़ी बहुत गलती है कोई बात नहीं, एफिडेविट बना लो, चल जाता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, बट यही है। और तो कोई जानकारी होगी तो बताऊंगी वीडियो बना के। और फिजिकल दिसंबर में है तुम्हारा, दिसंबर में होएगा, और अपना रिजल्ट तुम्हारा 20 नवंबर तक जारी हो जाएगा। कोई और डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लियो। धन्यवाद।